इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। टेस्ट टीम और वनडे के कप्तान बने रहेंगे। विराट कोहली ने लिखा, बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहता हूं। कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा से सलाह ली। बीसीसीआई सचिव जय शाह का ट्वीट, बतौर कप्तान विराट कोहली के योगदान का शुक्रिया। टीम इंडिया के खिलाड़ी और सीनियर मेंबर रहेंगे विराट। जय शाह ने लिखा, टीम इंडिया के लिए साफ रोड मैप, वर्कलोड को लेकर हमारे पास योजना है। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने विराट कोहली के फैसले का स्वागत किया। कहा, उनके काम का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बहरीन के खेल मंत्री से बात की। कहा, दोनों देशों के बीच खेल में साझेदारी और मजबूत होगी। गुजरात में नए मंत्रियों ने ली शपथ। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री शामिल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 5 मंत्रियों के समूह को शपथ दिलाई। मंत्रालयों का भी बंटवारा हुआ। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के पास होगा गृह मंत्रालय। कन्हू भाई पटेल वित्त मंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नए मंत्रियों को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। कहा, सभी ने अपने जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किए हैं। गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव का बयान। कहा, नए नेतृत्व को उभारना पार्टी का है काम। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बोले भूपेंद्र यादव, नए पुराने सब लोगों को टिकट मिलेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का हमला। कहा, नाकामियों को छुपाने के लिए रूपानी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को हटाया गया। सुरजेवाला प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने पूछा, अगर पहले वाले सभी 22 मंत्री नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री बनाया क्यों। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2 नए रक्षा भवनों की सौगात दी। दिल्ली में अफ्रीका एवेन्यू और केजी मार्ग पर 2 डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन करने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पूजा की। पूजा में बाकी अफसर भी मौजूद रहे। डिफेंस कॉम्प्लेक्स में 7000 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता। 24 महीने की जगह 12 महीने में बनी दोनों इमारतें। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, लोग सेंट्रल विस्टा के पीछे डंडा लेकर पड़े थे। सच सामने आते ही आज विरोधी चुप हो गए। प्रधानमंत्री के विपक्षी दलों पर बयान को लेकर बोले अधीर रंजन चौधरी, वो हमें पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। कांग्रेस महासचिव अजय माकन का यू टर्न। कहा, कांग्रेस ने कभी सेंट्रल विस्टा का विरोध नहीं किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अगले साल 26 जनवरी की परेड न्यू सेंट्रल विस्टा पर होगी। हरियाणा के सोहना में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम का जायजा लिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में साल 2023-24 तक 30,000 करोड़ की लागत से 2500 किलोमीटर सड़कें बनेगी। भारत सरकार अगले 3 साल में ड्रोन निर्माण में 5000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। अनुमान है साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 180 करोड़ डॉलर की हो जाएगी। अपने 4 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद विधानसभा के स्पेशल सेशन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेंगे। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर। राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया। 17 सितंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। पौधारोपण ड्राइव और रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। 18 सितंबर को एमपी के जबलपुर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। आदिवासी नेताओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में होगी 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, हमने अपने सुझाव लिखित रूप में दे दिए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र को पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान। बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी मंजूर की। बदलते समय के हिसाब से एनसीसी में बदलाव के लिए हाई लेवल कमेटी गठित। पूर्व सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में कमेटी देगी सुझाव। केंद्र सरकार की दिल्ली हाईकोर्ट से अपील। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका खारिज हो। पूछताछ में जीशान ने कई अहम खुलासे किए। कहा, ब्रेन वॉश करने के लिए दिखाए गए मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू, सुविधा के हिसाब से लगाते हैं टोपी और टीका। आम आदमी पार्टी ने यूपी में मुफ्त बिजली पर लगाया बड़ा दाव। सरकार बनने पर हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। कमल हसन की पार्टी एमएनएम स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। हसन 9 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। भवानीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के गुरुद्वारा जाने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का सवाल। सिख दंगे को लेकर क्या कभी उन्होंने दुख व्यक्त किया। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर भवानीपुर में प्रचार के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने घर घर जाकर प्रचार शुरू किया। ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया। कहा, मेरे हर कदम पर रखी जा रही है नजर। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर गई एनआईए की टीम। 8 सितंबर को अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके गए थे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री केसी वीरमणि के घर पड़ा छापा। वीरमणि के घर के बाहर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता।
चुनाव रिश्वत मामले में कासरगोड जिले के क्राइम ब्रांच में पेश हुए केरल बीजेपी प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन सुकेश चंद्रशेखर केस में ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस को दोबारा भेजा समन। 25 सितंबर को पेश होने का आदेश। पूर्व आईएएस और एक्टिविस्ट हर्ष मांदर के ठिकानों पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के घर पर ईओयू की छापेमारी। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप। यूपी के कुशीनगर में मिशन शक्ति के तहत स्कूल में कार्यक्रम आयोजित। महिला सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर एबीवीपी की छात्राएं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ निकाला रूट मार्च। मुंबई में मर्डर मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर चोर गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पशु क्रूरता अधिनियम में 3 आरोपी गिरफ्तार। 14 प्रतिबंधित पशु बरामद। महिला सुरक्षा को लेकर यूपी के बागपत की एंटी रोमियो टीम अलर्ट। संदिग्धों से की गई पूछताछ। यूपी के गोरखपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त नियमों के पालन के लिए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के प्रयागराज में पति पत्नी के बीच विवाद। महिला हेल्प डेस्क ने आपसी सहमति से कराया समझौता। यूपी के महाराजगंज में झाड़ फूंक से दहशत फैलाने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे निकालने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या का खुलासा। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बिहार के कटिहार के 2 बच्चों के बैंक में अचानक करोड़ों रुपए आने की फैली अफवाह। बैंक मैनेजर का बयान, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। राजस्थान के झुंझुनू से हिरासत में लिया गया आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला युवक। आईएसआई को भेजी गोपनीय सूचना और फोटो। यूपी के कानपुर में पुलिस का जागरूकता अभियान। जर्जर घर में रहने वाले लोगों से बारिश को देखते हुए जगह बदलने की अपील। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश की वजह से हादसे। 12 लोगों की मौत। ओडिशा में कई इलाकों में तैनात एनडीआरएफ की टीमें। 25 मेंबर की 5 टीमें भेजी गईं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का सफदरजंग अस्पताल को तोहफा। कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। लॉन्च पर बोले अनुराग ठाकुर, पिछले 6 साल में 6 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, त्योहारों के दौरान और सतर्कता की जरूरत। देश में 20% वयस्क पूरी तरह वैक्सीनेटेड है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगी पाबंदी हटाई। यात्रा के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज के 14 दिन पूरा होना जरूरी। देश में कोरोना के 30,570 नए केस। 431 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 22,182 नए मामले। 178 लोगों ने जान गंवाई। पिछले हफ्ते केरल में कुल मामलों में 67% केस आए। 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस वाला इकलौता राज्य। तमिलनाडु में 1,693 नए मामले। कोरोना से 25 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,367 नए केस। 14 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 1,108 नए मामले। 18 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,595 नए केस। 45 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले। 1 मरीज की मौत। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बिहार में वैक्सीनेशन का महाअभियान। 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। शुक्रवार को गुजरात में वैक्सीनेशन का महाअभियान। 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। हरियाणा में 20 सितंबर से खुलेंगे पहली से तीसरी तक के स्कूल। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। असम में 20 सितंबर से खुलेंगे 10वीं के स्कूल। स्कूल स्टाफ और टीचर्स का पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य। यूपी के झांसी में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। सीसीटीवी, अलार्म और वाहनों की चेकिंग की गई। डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए 15 डॉक्टर्स की टीम पहुंची फिरोजाबाद। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के मथुरा में बढ़े डेंगू के मामले। डेंगू के 298 मरीजों में से 250 ठीक होकर लौटे। पश्चिम बंगाल के मालदा में बुखार और सांस लेने में दिक्कत की वजह से 3 बच्चों की मौत। मैक्सिको में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कोरोना से मरने वालों के लिए रखा मौन। कंधार में अफगान लोगों की मुसीबत बढ़ी। तालिबान ने मिलिट्री कंपाउंड से बाहर निकलने का आदेश दिया। काबुल में एक भारतीय नागरिक की लापता होने की खबर। एमईए का बयान, हम लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, काबुल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ही बचे हुए भारतीयों को निकाला जा सकता है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी पर बोला विदेश मंत्रालय, वापस आने वाले भारतीयों पर हमारी निगाह। यूएन चीफ ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दी चेतावनी। कहा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाना होगा प्लान। चीन स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 90 दिन स्पेस में रहने के बाद होगी वापसी। रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 417 अंक का उछाल। निफ्टी भी 110 अंक ऊपर। और यूएस डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरा रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 52 पैसे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।